हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो कमेंट पर आधारित है। देखो, कभी कभी सब्सक्राइबर की भी सुननी पड़ती है। अब उन्होंने एक मैसेज देखा मैंने, सनी भाई आप जो है ना यार शेविंग करके वीडियो बनाया करो, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। तो मेरे को करनी पड़ी। अब डेली आपने देखा होगा ना, मैं दाढ़ी में वीडियो बनाता हूँ मैक्सिमम। तो उसके पीछे रीज़न है ना, आप उसको भी तो समझो। अब मैं वो रीज़न किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ? एक्चुअली मेरी हिस्ट्री अलग है थोड़ी सी ना। अभी क्या है, मैं चॉकलेट बॉय था स्टार्टिंग से, अभी भी हूँ। तो उस समय पे कॉलेज में लड़कियां लड़ जाती थी एक दूसरे से, और अभी भी वो स्थिति है। अब आप चाहते हो कि मैं अभी भी जो ऐसे बैठ करके यहाँ पे वीडियो बनाऊं, दाढ़ी वाड़ी में ना बनाऊं, मतलब आपको मेरा भी 498 करवाना है? अच्छा नहीं लग रहा मैं ऐसे? देखिए फ्रेंड्स, आज ना मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। आज मैं आपको इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूँ कि दिल खुश हो जाएगा आपका। और अभी देखो, एक चीज़ को समझो। अभी आपने देखा होगा ना कि विवाद चल रहा है, आप सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हो, सेटलमेंट हो नहीं रहा। वो कह रहे हैं ना जी हम तो करेंगे नहीं। अब आप कह रहे हो डाइवोर्स दे दो, कहते ना जी डाइवोर्स तुम देंगे नहीं। अब डाइवोर्स भी नहीं देंगे, सेटलमेंट भी नहीं करेंगे। तो वो सोचते हैं कि बढ़ेगा कैसे आगे लाइफ में, पैसे देगा ये, और ये हमारे बिना बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन आप याद रखना, आप भी उनसे कह दो कि क्या एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? और तारा पाकिस्तान जाएगा। इसके लिए भी इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा कि तारा पाकिस्तान कैसे जाएगा। ध्यान से देख लेना, सारी समस्याओं से बाहर आ जाओगे। दोस्तों, कल एक एक्सट्रीम टॉर्चर का केस आया था मेरे पास। अभी जैसे डेली कॉल आते हैं ना, तो लोग कहते हैं सर मैं कितना परेशान हूं, आपको नहीं पता। लेकिन एक्चुअल में उन लोगों को ये नहीं पता कि उनसे ज्यादा परेशान कितने लोग बैठे हैं। हम सबकी बात सुन के कंपैरिजन करके हम ये देख सकते हैं कि भाई हाँ, ज्यादा परेशान कौन है। लेकिन अपने आप को तो आदमी को ये लगता है कि मेरी परेशानी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, पहले के टाइम पे कहा जाता था कि आप प्यार से किसी को भी मना सकते हो, और ये बहुत हद तक मुझे तो ऐसा लगता है सही भी है। लेकिन अभी जो जनरेशन आ रही है ना, ये जनरेशन ही गड़बड़ है। इस पूरे जनरेशन का जो पालन पोषण हुआ है ना, वो मोबाइल के अधीन हुआ है। आज आप देखो, माँ बाप क्या कर रहे हैं। छोटे से बच्चा भी होता है ना, उसे खाना खिलाने के लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं, वो शॉर्ट्स को ऐसे ऐसे करता रहता है। तो वो उससे बाहर कैसे आएगा, आप सोचो। वही हो रहा है। आज जो शादियां हो रही हैं उसमें जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पूरे तरीके से मोबाइल के अधीन है, और गलत से गलत करने से पहले सोच नहीं रहे। मैं अपनी जनरेशन को सबसे सही मानता हूँ, 90s वाली जो थी ना। हमारा क्या था कि कोई रोड भी गया, एक गाना गा दो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, सब कुछ सही हो जाता था, सारी टेंशन खत्म। अभी भी ऐसे ही है। झगड़े तो देखो हर घर में है, ऐसा कोई घर नहीं जहां झगड़े नहीं, और बिना झगड़ों के जीवन भी नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि उस झगड़े को आप किस लेवल तक खींच रहे हो, कितना चीप बना रहे हो, वो आपके ऊपर है। झगड़ा हुआ, नाराजगी हुई, एक आदमी आया, उसने समझाया, समझ जाओ, तभी जीवन चलेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सोचो कि इतना आइडियल मैच आपको मिल जाए कि कभी झगड़ा ही ना हो, ये तो होगा ही नहीं। हमेशा कहीं ना कहीं डिफरेंस से जाएंगे, झगड़े भी होंगे, नोकझोंक भी होगी, तू तड़क भी होगी, और कई बार इससे ज़्यादा भी होगा। लेकिन बात सारी ये हुई कि उस चीज़ को आप संभालते कैसे हैं, ये मुद्दा है। एडमेंट होंगे, अपनी ईगो में रहेंगे, तो चीज़ें कभी भी सुलझेंगी नहीं, चीज़ें कभी भी सही नहीं होंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैं अपने घर पर बैठा हूँ, शाम को चाय पी रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी है, और तभी मेरी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड आ जाती है, और वो आकर के उसी तरीके से बात करने लग जाती है जैसे पहले किया करते थे। अब मेरी वाइफ को तो गुस्सा आएगा, वो नाराज हो जाएगी। अब एक तरीका आता है कि नाराज होकर के छोड़ करके मायके चली जाए, ठीक। और दूसरा तरीका है कि वो नाराज होकर के बैठ जाए, मैं मनाऊं और वो मान जाए। लेकिन वो मान जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में भरोसा होना बहुत जरूरी है। और आज प्रॉब्लम क्या है कि आपके बीच में भरोसा ही नहीं है। अगर देखो भरोसा नहीं होता ना, तो मेरे जैसे स्मार्ट बंदे को मेरी पत्नी शक के तहत पता नहीं कब से छोड़ चुकी होती। पता नहीं कितनी लड़कियां आई लव यू लिख के अभी भी भेज देती हैं। और तो और देखो, ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे ऐसे व्यूअर है हमारे। फोटो डाल दी थी मैंने पिछले दिनों अपनी एक वाइफ के साथ, नीचे लिख दिया यू आर विद योर 498 प्लस 125 CRPC, ठीक है। और सुन लो, एक ने तो लिख दिया आप दोनों की शक्ल फेस बिल्कुल एक जैसा है, लगता है आप ब्रदर सिस्टर हो। एक से एक है, बट आई लव देम। और इसी हंसी मजाक से तो कारवा चलता है। अब बिल्कुल स्टिफ होके बैठ जाएंगे ना, टेंशन ही टेंशन रहेगी। माहौल को हल्का करना भी जरूरी है। तो माहौल को हल्का करते हुए ये केस आप लड़ सकते हैं। अगर आप टेंशन के अंदर आकर के इन केसेस को लड़ेंगे तो कभी भी आप लड़ नहीं सकते, हमेशा परेशानी में रहोगे। आइयो बुला रहा है, मजे लो ना उस चीज़ के, कोई बात नहीं, बुला रहा है ठीक है, हमें पता है वो क्या करने वाला है। जो चीज़ हमें पहले से ही पता है, हम क्यों उसके लिए ज़्यादा टेंशन लें। ठीक है, डील करेंगे। अब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देखो मैंने एक चीज़ देखी, आदमी कोई भी सेविंग करता है वो किस लिए करता है, वो अपने बुरे वक्त के लिए करता है। आदमी बचा के रखता है, गहने बनाता है। जो एक मिडिल क्लास आदमी होता है हमारी तरह, वो क्या करता है, वो सेविंग्स रखता है कि कल को अगर मेरे पे कभी कोई मुसीबत आ गई तो मैं इस सेविंग का यूज करूंगा। अभी देखो क्या होता है, ये भी एक मुसीबत ही है, बहुत बड़ी मुसीबत है। हालांकि कहीं कोई बीमारी आ गई, कोई केस आ गया, मुसीबत ही है। इसी टाइम के लिए वो सेविंग आपके पास है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे, पैसे होते भी हैं
लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं 1 रुपये भी कहीं खर्च ना करना पड़ जाए। और इसका परिणाम क्या होता है आपको पता है? बिना पैसे के क्या होता है? अब मान लो कहीं पे आपसे मांगे गए कुछ पैसे कि भाई इतने पैसे दे दो, हम आपको ये रिलीफ दे देंगे। आपने मना कर दिया कि ना जी हम तो नहीं देते पैसे, या हम क्यों पैसे खर्च करें। इसका परिणाम क्या हुआ कि चार्जशीट में सारे के सारे नाम आ गए। अब जहां एक आदमी को परेशान होना था, सबके सब परेशान हो रहे हैं। पैसा तो फिर भी लग रहा है। वहीं वो पैसा अगर आप स्टार्टिंग में लगाते तो आप कितने लोगों का हैरेसमेंट और कितना टाइम एनर्जी अपनी बचा लेते। तो दोस्तों ये एक बीमारी ही है। अगर ये चीज हमारे सामने आ गई तो मेंटली कम से कम इतना प्रिपेयर रहो, जो कल के लिए, जो फ्यूचर के लिए आपने सेविंग करके रखी हुई थी ना, वो ऐसे ही वक्त के लिए होती है। उसको यूज करो, यूटिलाइज करो और अपने आप को इससे बाहर निकालो। अगर कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ पैसे खर्च करने से आपको राहत मिल सकती है तो करिए। बहुत सारे लोग हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि पैसा खर्च हो जाएगा, और जबकि उनकी एफआईआर या चार्जशीट में पूरी पूरी संभावना होती है कि ये क्वैश हो सकती है, वो चांस ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो लॉयर इतना मांग रहा है और इतना इतना खर्चा हो रहा है, हम नहीं करना चाहते। और बहुत से लोग तो चलो मैं मानता हूं मजबूरी हो सकती है किसी के पास पैसे ना हो, लेकिन बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे कि पैसे हैं, फाइनेंशियली पूरे तरीके से कैपेबल हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा खर्च करने का। तो यार ऐसे में कौन आपको रिलीफ देगा बताओ? 10 साल तक आप ट्रायल लड़ोगे तब भी तो पैसा जाएगा, जब आप दूसरे प्लेस पे जाओगे तब भी तो पैसा जाएगा। तो उससे बेहतर है कि शुरुआत में ही आप थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो कि भाई कुछ पैसा खर्च करना है और इस चीज से बाहर निकलना है। क्योंकि अगर आप कोई रेमेडी नहीं लोगे, आप बेल नहीं लोगे, आप क्वेश्चन में नहीं जाओगे, आप स्टे नहीं लोगे, आप पुलिस में नहीं जाओगे, आप पैसा नहीं खर्च करोगे, तो कैसे आपको राहत मिलेगी? ये बात देखो, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी ले सकते हैं, मुझे पता है इस पर नेगेटिव कमेंट भी आ सकते हैं, लेकिन देखो जो प्रैक्टिकल है ना, मेरी आदत है मैं प्रैक्टिकली बोलता हूं, चाहे मुझे पूरी दुनिया गलत बोल ले। और प्रैक्टिकल बात यही है कि एक बीमारी है, ये एक समस्या है, और इसका निदान पाने के लिए जो हमारी सेविंग होती है हमें उसको यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी जगह मैं खुद को रख लूँ, मेरे पास कुछ पैसा जुड़ा हुआ है और कोई तकलीफ आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं क्या करूंगा? मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं उस तकलीफ को निपटाऊं, और स्पेशली अगर उसमें मेरे घर वाले इन्वॉल्व हैं, तो ये चीज आपको भी समझनी है। बाकी सबका देखो अपना अपना विवेक है, पर मेरा मानना यही है। ऐसे मैट्रिमोनियल विवादों के लिए दोस्तों वो गाना बना था, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे तू बतला दे, तू रब से क्यों नहीं डरती है। इससे आगे का गाना आपको सूट नहीं करता, यहीं तक का ठीक है। अभी देखो काउंटर केसेस की थोड़ी सी बात करते हैं। काउंटर केसेस का तुक क्या है? काउंटर केसेस का लॉजिक क्या है? काउंटर केसेस आपकी कुछ राइट्स हैं जिनका आपने एग्जीक्यूशन किया, एंड ड्यू टू दैट राइट दे हैव टू कम एट योर प्लेस। जब वो आपके प्लेस पे आएंगे, आपको सिर्फ एक बात बोलनी है, तेरे को क्या लगता है तू खुद यहां है, तेरे को बुलाया गया है, वेलकम टू गोवा सिंघम। और जब भी कोई आपसे ये कहे ना कि पैसे तो आपको देने ही होंगे, तो बस अर्जुन पंडित को याद कर लेना और उससे कहना, मैंने आपसे सहायता नहीं मांगी थी कि एकदम से आप मेरे भाग्य विधाता बन गए और भविष्यवाणी कर दी कि मुझे पैसे देने ही होंगे। मैं बिना पैसे के तलाक लेकर रहूंगा हल्दीराम।